जय राम जी की कथा सरिता। आइए आज मैं आपको एक सत्य घटना सुनाता हूँ। बात 1880 अक्टूबर नवंबर के महीने की है। बनारस में रामलीला मंडली का एक मंचन होना है और रामलीला प्रस्तुत करने के लिए एक गांव में मंडली आई हुई है। मंडली में करीब 20-22 लोग उसके कलाकार थे और गांव में ही एक आदमी के यहाँ वो लोग रुके थे। वहीं पर रुककर वो उनकी रिहर्सल चलती थी, उनका अभ्यास चलता था, वहीं पर वो अपनी प्रैक्टिस करते थे। गांव में जिनके यहाँ वो पूरी मंडली रुकी हुई थी, उन्हीं के यहाँ उनकी सारी व्यवस्था वगैरह होती थी। और गांव के जो कलाकार थे वो कुछ गांव के भी थे, कुछ बाहर से मंडली से भी आए हुए थे। गांव का जो मंडली का जो सारा जो निर्देशन होता था वो कृपाराम दुबे करके एक सज्जन थे जो सारा इसका मंचन देखते थे। सारा उनके निर्देशन में सारा कार्यक्रम होता था। पंडित कृपाराम दुबे के निर्देशन में बहुत सुंदर हारमोनियम और उनके सुस्वर कंठ से लोगों को चौपाइयाँ भजन का आस्वाद मिलता था। उसी मंडली में एक फौजदार शर्मा जी हुआ करते थे जो साज सज्जा और लीलाओं से अन्य जुड़ी हुई गतिविधियाँ फौजदार शर्मा जी देखते थे। एक दिन पूरी मंडली बैठी थी, रिहर्सल चल रही थी। कृपाराम दुबे जी ने कहा कि फौजदार जी, इस बार आप जो धनुष बनवाएंगे वो थोड़ा सा हल्की और मुलायम लकड़ी का बनवाइएगा, क्योंकि राम का जो अभिनय कर रहे थे युवक वो एक 17 वर्षीय नवयुवक थे और पिछली बार गत वर्ष जब उन्होंने इसका मंचन किया था तब धनुष को टूटने में थोड़ा समय लगा था। इस बात को लेके फौजदार शर्मा जी थोड़े से कुपित हो गए, क्योंकि साज सज्जा का सारा जो व्यवस्था थी वो फौजदार जी देखते थे और उन्होंने सारी व्यवस्था कर रखी थी। इस बात को लेके थोड़ा सा उनको अच्छा नहीं लगा, गुस्सा आया, थोड़ा सा नाराज़ हो गए। इस बात को लेके फौजदार जी ने सोचा कि क्यों ना मैं आज कृपाराम जी से अपना बदला ले लूं, और यह सोचकर उन्होंने अपने दिल में कृपाराम जी से बदला लेने की बात ठान ली। कृपाराम जी जहाँ पर रुके हुए थे, जहाँ पर उनकी मंडली रुकी हुई थी, उन्होंने घर के स्वामी से कहा कि आज के मंचन के लिए एक लोहे की रॉड की आवश्यकता आन पड़ी है, कृपया आप मुझे उसकी व्यवस्था कर दें। गृह स्वामी ने तुरंत उनको लोहे की व्यवस्था, एक लोहे के रॉड की व्यवस्था कर दी। कृपाराम जी ने उस लोहे की रॉड को लेकर पास के गांव में गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने एक लोहार से उस रॉड को धनुष का आकार देने के लिए निवेदन किया। फौजदार जी उसको धनुष का आकार बनवा कर लेकर आए। रास्ते में ही उन्होंने उसके ऊपर रंगीन कपड़ा एवं कागज़ उसको जमा कर, उसको सजाकर पूर्ण रूप से उसको धनुष का रूप दिया और एक गांव में ही किसी निवासी के यहाँ रख दिया। बोले शाम को हम इसको मंचन के समय हम ले लेंगे। उसी दिन शाम को धनुष टूटना था, धनुष तोड़ा जाना था। समय के साथ मौका देखकर फौजदार जी ने धनुष उनके यहाँ से मंगवा दिया और चुपचाप मौका देखकर उस स्थान पर लोहे का धनुष रखवा दिया। लोहे का धनुष रखने के बाद जब मंचन प्रारंभ हुआ, एक एक करके सारे राजा धनुष के पास आए और कोई उसको न हिला पाया। इस प्रकार का अभिनय करने लगे। और जब गुरु जी की आज्ञा पाकर भगवान राम उस धनुष के पास आए तो वो उसको हिला नहीं पाए, क्योंकि धनुष वाकई बहुत भारी था। कातर दृष्टि में भगवान राम, जो उस समय भगवान राम का अभिनय कर रहे थे, उन्होंने
गुरु जी की तरफ देखा, कृपा राम जी की तरफ देखा। कृपा राम जी तुरंत समझ गए दाल में कुछ तो भी काला है। कृपा राम जी ने उन्हें आँखों से इशारा किया कि आप धनुष की परिक्रमा लगाएं। हजारों की संख्या में लोग उस धनुष भंग को देखने के लिए बैठे हुए थे, लेकिन 17 वर्षीय रामचंद्र जी के लिए ये एक असंभव बात थी। पंडित जी ने कलाकार को आँखों से रुकने के लिए इशारा किया, खुद को भगवान पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरणों में अर्पित किया, अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी उंगलियां हारमोनियम पर रख दी और पूरे हृदय से, पूरे मन से उन्होंने भगवान राम को याद करने लगे। पंडित जी ने जैसे ही अपनी उंगलियां हारमोनियम पे रखी, देखने वाले बताते हैं कि उस हारमोनियम से इतना दिव्य सुर निकला, सारे दर्शक मूर्तिवत हो गए। नगाड़े से निकलने वाली परंपरागत आवाज़ भीषण धुंधली में बदल गई। पेट्रोमैक्स की धीमी रोशनी बढ़ने लगी। आसमान में बिना बादल के बिजली कौंधने लगी। पूरा पंडाल प्रकाशमय हो गया। दर्शकों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पंडित जी तो खुद को भगवान राम के चरणों में समर्पित कर चुके थे। पंडित जी ने खुद को भगवान प्रभु के चरणों में अर्पित करके चौपाई गाई। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। तेहि छन राम मध्य तरु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। पंडित जी की चौपाई पढ़ते ही आसमान से भीषण बिजली कड़की और मंच पर रखे हुए धनुष के 2 टुकड़े हो गए। लोग बताते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। और कृपा राम जी उस टूटे हुए धनुष के सन्मुख दंडवत हो गए। लोग शिव धनुष पर जय श्री राम की उद्घोषणा कर रहे थे और पंडित जी की आंखों में से श्रद्धा के आंसू बह रहे थे। राम सबके हैं, बस श्रद्धा सुमन चाहिए। जय राम जी की।